Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following is not a function of mitotic cell division in animals? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि माइटोटिक सेल डिवीजन का इनमें से किस चीज में रोल नहीं है. लेट्स लुक एट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कंसेप्ट क्या है? सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मतलब ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? हमें माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए. हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को पता है कि जो माइटोसिस है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है ना. तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप लोगों को पता होगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, सिनोनिमस है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन है. सेकंड देखते हैं ग्रोथ. अब हमारी बॉडी में जाइगोट से आगे डिवीजन होती है. जाइगोट में पहले मियोसिस होती है और उसके बाद लगातार माइटोसिस होती रहती है. जब हमारे सेल नंबर बढ़ेंगे तभी तो हमारा बॉडी साइज बढ़ेगा. मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होती है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए मतलब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है और उसके बाद एडल्ट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? किस प्रोसेस के थ्रू? ही माइटोसिस. ये रहा माइटोसिस. ठीक है, अडल्ट बनता है. एम्ब्रियो से एम्ब्रियो से अडल्ट में कन्वर्ट होता है. अब हम थर्ड देखते हैं रिपेयर ऑफ डैमेज्ड ऑर्गन्स. रिपेयर ऑफ डैमेज्ड ऑर्गन या इसको हीलिंग एंड रीजनरेशन भी कह सकते हैं. रीजनरेशन जैसे लिजार्ड का बहुत कॉमन एग्जांपल है. लिजार्ड अपनी टेल को छोड़ देती है. दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन एंड हीलिंग. हीलिंग एंड रीजनरेशन में भी माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये न्यू सेल्स बनाती है. न्यू सेल्स फॉर हीलिंग द वाउंड्स. फॉर हीलिंग वाउंड्स. अब फोर्थ ऑप्शन देखो, मतलब हमारा बी और सी भी सही हो गया. अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ अगर आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. तो देखो गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म स्पर्म एंड एग दोनों ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जाइगोट. स्पर्म प्लस एग जाइगोट बनता है. प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज 2n. अब गैमेट्स बनने के लिए ये जो गैमेट्स हमने बनाए हैं उसके लिए जाइगोट में क्या माइटोसिस से गैमेट्स बन सकते हैं? अब मान लो जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो गैमेट्स तो 2n ही बन जाएंगे बिकॉज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. तो अगर जाइगोट में माइटोसिस हुआ गैमेट्स बनाने के लिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2n. तो हम लोगों को पता है कि जाइगोट 2n से गैमेट n बनाने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? मियोसिस, नॉट माइटोसिस, नॉट एट ऑल माइटोसिस. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विच इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स क्योंकि ये माइटोटिक सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस नहीं है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.